चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 18 जनवरी 2026। सबसे पहले 3 परमनाद करता हूँ, उसके बाद फिर पृथ्वीबाई की चर्चा करेंगे। चरणम शरणम गच्छामि। परम जी ने जो बताया कि प्राचीन काल में जो मंदिरें बनी थी उसमें एक घंटा होता था, आज भी होता है। और जो पहले के मंदिर में जो घंटा है लगा हुआ, उसमें उसको इस प्रकार से बनाया जाता था कि जब उसको बजाया जाता था तो उससे जो ध्वनि निकलती थी ना, वो वैराग्य राग पर आधारित होते थे। मैं नहीं जानता था, लेकिन परम जी ने बताया था कि वो उससे जो ध्वनि निकलती है वो वैराग्य राग पर आधारित होते थे। तो उसको बजाने से मन में एक अद्भुत तरह की अनुभूति होती थी। और पुराने मंदिरों में जो बड़े घंटे होते थे, आजकल तो तरह तरह के वो डिज़ाइनर और ड्रम और ऑटोमेटिक सब हो गया है, बट जो पुराना मंदिर होगा वहाँ अनुभव करिएगा। अभी जस्ट परमनाद करते करते मुझे ये बात याद आई, तो मैंने सोचा कि पहले इसको बता ही दूँ, फिर भूल जाऊँगा, फिर कभी याद आता। तो 2-3 बातों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। हमारे अपने लोग कभी आईसीयू में भर्ती होते हैं, अनेक कारण से, गंभीर बीमारी से, कोई टर्मिनल स्टेज में भी होते हैं, और कोई दुर्घटना से हो जाती है ऐसी बातें। तो आईसीयू में भर्ती होने के अनेक कारण होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आईसीयू में भर्ती हुए तो फिर बाहर निकलेंगे नहीं और उनके मृत्यु ही हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, अंतिम मृत्यु तो निश्चित है। बार बार मैं कहता हूँ, क्योंकि ये कभी ना हो मन में कि अब पत्र कर लिए तो हम कभी अब दुनिया से जाएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है, हम भी जाएंगे, सब कुछ जाएगा, सब कुछ गया है और सब कुछ जाएगा। हाँ, जो पृथ्वीबाई करेंगे वो पूरा जीवन जी के जाएंगे, ये तो निश्चित है। तो आईसीयू में भर्ती अगर कोई हो, उसके लिए पत्र किया जा सकता है, पृथ्वीबाई किया जा सकता है। लेकिन अगर वो स्वयं व्यक्ति जो भर्ती है और बोलने की स्थिति में नहीं है, तो उसके जो नेक्स्ट गार्जियन होंगे, उनके माता पिता या उनके भाई बहन जो भी होंगे, वो उनके लिए कर सकते हैं। मेरे पास इसके ऐसे कई उदाहरण हैं जो आईसीयू में भर्ती रहे हैं और खुशी खुशी वापस आए हैं। तो उसके लिए अगर मान लिया कि कोई मेरा ही आईसीयू में भर्ती है और वो 11 वाक्य बोलने की स्थिति में नहीं है, तो उनके लिए पत्र किया जा सकता है। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। मेरा रिश्तेदार आईसीयू में भर्ती है, परम जी उसकी जान बचे, उसका इलाज अच्छे से हो, उसका उपचार ठीक से हो और सही सलामत वापस आ जाए, उसकी जान न जाए, उसकी जान की रक्षा करो। डॉक्टर सही से उनका इलाज करे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। तो ये तो एक पत्र करना चाहिए। और
पानी का भी प्रयोग करना चाहिए। पानी माने परम जल का प्रयोग करना चाहिए। पीने की स्थिति में नहीं हो अगर तो उनके ऊपर छिड़का जा सकता है। बोकारो में मेरे सामने की बात है, एक पहले भी इसका वर्णन किया हूँ, जिक्र किया हूँ। एक वहाँ वहाँ पे हर शहर के नाम पर कुछ मोड़ है, हरला मोड़, भागलपुर मोड़, वैशाली मोड़, छपरा मोड़, तो चक्की मोड़ एक है, चक्की मोड़ माने वहाँ आटा चक्की बहुत शुरुआत में होते थे। तो चक्की मोड़ में एक तिवारी इलेक्ट्रिकल थे, कॉन्ट्रैक्टर थे छोटे मोटे। उनके बेटा को आईसीयू में भर्ती किया गया था क्योंकि उनका बुखार ही नहीं कम हो रहा था, और वो भी हाई, वेरी हाई। तो उस समय राहुल वहीं पे थे, मेरे बेटे। उनको परम जी ने एक अलग से सिद्धि दी है। हम लोग को 3 बार की सिद्धियां दी हैं उन्होंने। 3 बार पानी देने से ठीक हो जाता है, कम 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 होके दूर हो जाता है। राहुल को उन्होंने दिया था जब वो मुंबई में पढ़ाई करते थे और दिल्ली आए हुए थे, और परम जी भी आए हुए थे, हम लोग भी बोकारो से आए हुए थे। तो उन्होंने स्पेशली राहुल को दिया था और बोल के दिया था कि राहुल तुमको सिद्धि दे रहा हूँ और आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, मैंने मुझे और मेरी पत्नी को। हम लोग नीचे बैठे थे, परम जी पलंग पे बैठ के। तो उनका है कि एक बार ही पानी देते हैं तो वो रोग दूर हो जाता, समस्या ख़त्म हो जाती। तो उन्होंने पानी दिया और उसके ऊपर छिड़का गया, क्योंकि उस समय वो पीने की स्थिति में नहीं था। उसको बर्फ़ की सिल्ली तक लाने का व्यवस्था किया गया। ये बोकारो जनरल हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है। और पानी को जब छिड़का गया तो 10-15 मिनट में उसका मूवमेंट हुआ, फिर उठ के बैठा, फिर बाहर आया और फिर उसकी छुट्टी भी हो गई। जो डॉक्टर भी चकित थे, ये मेरे सामने की बात है। और उस समय परम जी भी वहाँ आए हुए थे, लेकिन जब वो लोग पूरे परिवार आए तब तक हम लोग परम जी को छोड़ने धनबाद चले गए थे। वहाँ से वो रेणुकूट जाने वाले थे। तो ये सब होता है, करना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम लोग अनेक जगह से करने लग जाते हैं, तो फिर वहाँ पे पृथ्वीबाई काम नहीं करता है। ये ध्यान में ज़रूर रखने की बात है। या तो सब जगह से करने के बाद जब नहीं हो तब पृथ्वीबाई किया जाए, है ना। तो खैर ये बात हुई। दूसरा, एक अवस्था आती है कि हम लोग कोई एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे नौकरी के लिए चाहे, और रिज़ल्ट जो है हेल्डअप हो जाता है, रिज़ल्ट रुक जाता है अनेक कारण से। कारण को सार्वजनिक भी नहीं करते वो इंस्टीट्यूशन, जो सरकारी संस्थान हैं। बस रोज़ आशा में हम लोग बैठे रहते हैं, आ जाएगा कल आएगा। तो चूँकि ये एक सामूहिक कार्य है, तो सामूहिक में अकेले करने से नहीं होगा। मतलब हम अकेले पर करें कि हाँ ये रिज़ल्ट सार्वजनिक हो जाए, रिज़ल्ट पब्लिश हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। उसके लिए 80% लोगों को करना पड़ेगा। उस रिज़ल्ट में हम सक्सेसफुल हों, उसके लिए मैं कर सकता हूँ। यानी हम अपना इंडिविजुअल कर सकते हैं कि हे परम जी, 9वां वाक्य में कि हे परम जी, इस एग्ज़ाम दिया हूँ, मेरा इसमें सिलेक्शन हो या मैं इसमें अच्छे अंकों से पास करूँ, ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। अगर नौकरी के लिए है तो सिलेक्शन हो जाए, एडमिशन के लिए है तो एडमिशन हो जाए। कभी कभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं, है ना। तो एक तो ये हुआ। कुछ लोगों के मन में रहता है, हमारे परिवार में ही, फैमिली में, परम परिवार। जब भी मैं परिवार बनूँ तो यहाँ परम परिवार, और परम जी के शब्दों में जगत को परिवार बनाओ। जगत मतलब पूरे यूनिवर्स को। और आप लोग भी इस मिशन में लगिए। बार बार बोलते थे कि जगत को परिवार बनाओ। मेरा आदमी हर 100 मीटर पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो जब तक हम उसको बताएंगे नहीं, वो जानेगा कैसे परम जी के बारे में। तो एक बार तो बताना पड़ेगा पृथ्वीबाई के बारे में। और पृथ्वीबाई, लोगों के मन में एक शंका रहती है, जो ऐसे आजकल के लिए प्रैक्टिकल यही है कि मैंने अभी पोस्ट भी किया था कुछ दिन पहले, 2-4-10 दिन पहले, कि
कोई दिवाली, होली या कोई पर्व आता है तो पद और हैसियत के हिसाब से गिफ्ट का सिलेक्शन होता है। किसको कब कितना देना है वो उस पर निर्भर करता है ना। तो परम जी के संदर्भ में ये बातें नगण्य थी, क्योंकि परम जी के साथ बहुत रहने का अवसर मिला और इनकम टैक्स के ये हिसाब से भी, प्रचार के हिसाब से भी, और परम जी कई जगह ले भी गए। तो मुझे उन्होंने काफ़ी चीज़ें दिखाई, जैसे शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति होकर रिटायर हुए और फिर उनका देहावसान हुआ। वो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, तो उनकी चिट्ठी और उनको नकार देना। अब उनको नकार देना, उन्होंने इनवाइट किया था प्रेसिडेंट होने के बाद, तो परम जी ने कहा कि नो, अगर आप स्टेशन पे आइएगा तो मैं आऊँगा, आप प्रोटोकॉल में रहिएगा तो मैं नहीं आऊँगा। और वो पत्र मैंने स्वयं देखा है, ये नहीं कि कोई कहा है ऐसा हुआ। जो परम जी ने, ये तो मैंने देखा भी, और कहने के लिए तो और भी बहुत सारी बातें परम जी ने बताई। उनके लिए कोई माने नहीं रखता है कि कौन कितना बड़ा आदमी है और कौन कितना छोटा आदमी है। उनके लिए छोटे और बड़े सब समान, सूरज की तरह, जैसे सूरज की रोशनी सब पर समान रूप से पड़ती है। और पहली बार जब कौशाम्बी मेरे घर में परम जी आए थे तो उन्होंने यही प्रश्न किया था कि मैं कहाँ सोऊंगा। बोले कि परम जी ये पूरा आपका ही है, मेरे बेडरूम में सोइएगा। तो उन्होंने 2-3 कहानियाँ सुनाई और उन्होंने स्वयं कहा कि मेरा उन लोगों से संबंध खराब हुआ जो मुझे अपने बेडरूम में सुलाए। उसमें पुणे के राहुल बजाज के पिता कमल नयन बजाज, उसके बाद 12 विलिंगडन क्रेसेंट में अमिताभ बच्चन के पिताजी और माताजी हरिवंश राय बच्चन के अतिथि रहे कई सालों तक। तो मैंने कहा कि परम जी मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मेरे लिए। तो बहुत सारी बातें हुई और परम जी भी कुछ जानते होंगे, तभी उन्होंने मुझे इतना अवसर दिया, इतना अपना आशीर्वाद दिया। कुछ तो बातें होंगी, नहीं तो मैं तो बहुत ही उनके चरण के धूलि के समान भी नहीं। लेकिन उन्होंने बहुत ही मुझे अवसर भी दिया। और देखिए, एक चित्र मैं दिखाना चाहता हूँ। ये चित्र कोई एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं है। परम जी हैं, उनके राइट हैंड के नीचे मैं हूँ और बाय लेफ्ट हैंड के नीचे राहुल हैं। ये बोकारो का फ़ोटो है, दिल्ली का नहीं। बोकारो में परम जी ज़्यादा रहे, मैंने 12 साल के अवधि में करीब 8 से 9 साल सिर्फ बोकारो में रहे। टोटल जो टेन्योर है ना, कभी 6 महीना 6-6 महीना लगातार रहते थे, क्योंकि उनका 10 साल का इनकम टैक्स का सारा काम होता रहा और साथ साथ प्रचार भी, उसके बाद यहाँ जाना वहाँ जाना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परम जी के लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, उनके लिए बड़ा कुछ नहीं। एक बार उन्होंने उदाहरण भी दिया कि तुम्हारा फ़ोटो प्रधानमंत्री के साथ अगर कहीं आएगा तो तुम ड्राइंग रूम में रखोगे। बहुत बड़ा हिंट था। लेकिन प्रधानमंत्री तुम्हारा फ़ोटो नहीं रखेगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे लाखों उसके पास उसका होगा फ़ोटो। तो परम जी का संबंध बहुत बड़े बड़े लोगों से रहा है। इंदिरा गांधी, और मैं क्या बताऊं, मेरे पास बहुत बड़ा लिस्ट है। और ये आनंदमयी माँ तो शिष्या ही नहीं, उन्होंने कबूल किया है कि परम जी हमारे इष्ट हैं। पुट्टपर्ती के साईं बाबा, अब कोई उनके शिष्य होंगे तो उनसे मैं विनम्र बोलता हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखित में परम जी के किताब में है। आनंदमयी माँ, मुक्तानंद सरस्वती, करपात्री जी महाराज जो पूरे हिंदू चारों शंकराचार्य के गुरु, रेणुकूट में उनके साथ उन्होंने एक मंदिर भी बनवाया है हनुमान जी का। और कई काफ़ी लोग। तो खैर, वो मैं कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं करना चाहता। P3Y करिएगा, परम जी का असली परिचय उसमें
मिल जाएगा। जितना करेंगे उतना ज़्यादा अनुभव होगा, उतना आध्यात्मिक अनुभव होगा, मन शांत तो रहेगा ही, मानसिक रोग अस्थायी रूप से दूर हो जाएंगे। तो एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि परम जी के लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अगर छोटा है और परम जी का है तो वो उसको ज़्यादा महत्व देते थे। ऐसा नहीं है कि बड़े आदमी को, कि मैंने देखा है ना, मैंने मेरे सामने गुवाहाटी की घटना है, 20 साल तक नहीं गए छोटी सी एक बात पर, और पूना तो गए ही नहीं फिर कमल नयन बजाज के यहाँ, जिनके बेटे राहुल बजाज बहुत बड़े औद्योगिक घराने के मालिक रहे, गए ही नहीं एक छोटी सी बात पर। वो सब घटना पहले बता चुका हूँ, अगर कभी मेरा पुराना वीडियो सब देखिएगा तो उसमें सब ये घटना है। तो आज का यही है, पहला वही कि आईसीयू में दिया जा सकता है, पप्र भी किया जा सकता है, और रिज़ल्ट के लिए, रिज़ल्ट में हमारा सिलेक्शन हो उसके लिए इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से, और सामूहिक के लिए तो सबको करना होगा कि जल्दी से रिज़ल्ट आ जाए। तो कोई कहीं पर कुछ होगी परेशानी तो वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब इतने लोग से मिलना जुलना मुश्किल है, तो अपने लिए कर लिया जाएगा 9वें वाक्य में कि मेरा रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए। और फिर से परम जी उसके प्रिय हैं, परम जी के प्रिय वो हैं जो परम जी को अपना गार्जियन मानते हैं, है ना। तो ये कहते हुए अभी आपसे विदा लेता हूँ, और कल फिर बात करता हूँ। चरणम शरणम।